Hi dear student, you are most welcome for my English classes. This is Jitendra Kumar Sharma from Akash Inter College, Husainganj. Dear student, today I am just going to explain the lesson The Inventor Who Kept His Promise. So let us start from here. The next 5 years Edison took up jobs in different cities. द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 वर्षों में एडिसन टूक अप जॉब्स, एडिसन ने जॉब किया था. जॉब मीन्स होता है नौकरी या पैसा या कोई कार्य या व्यवसाय. इन डिफरेंट सिटीज, भिन्न भिन्न शहरों में. अगले 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में एडिसन ने भिन्न भिन्न शहरों में नौकरी किया या कोई छोटा व्यवसाय किया. ही मेड good use of libraries and made expert in the factories. He made good use, उसने अच्छा प्रयोग किया. ऑफ लाइब्रेरीज, उसने प्रयोगशालाओं का अच्छा प्रयोग किया. जो उसके पास में प्रयोगशाला थी उसने उस प्रयोगशाला का अच्छा प्रयोग किया. एंड मेड एक्सपर्ट इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप. एंड मेड एक्सपर्ट, और दक्ष हो गया, कुशल हो गया. इन फैक्ट्रीज, कारखानों में. फैक्ट्रीज मीन्स होता है कोई कारखाना या वर्कशॉप. वर्कशॉप का भी आशय यही है, कारखाने से है. एंड मेड एक्सपर्ट इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप. इस प्रकार से वह कारखानों के कार्य में दक्ष हो गया, कुशल हो गया. ही आस्क्ड देम क्वेश्चन. ही आस्क्ड देम, वह उनसे क्वेश्चन, प्रश्न किया करता था. He asked them question and learnt a lot from them. He asked them question, उसने उन लोगों से प्रश्न किया. and learnt, और सीखा. a lot, ढेर सारी चीज़ें. from them, उनसे, और उसने उनसे ढेर सारी चीज़ें सीखी. and worked harder at his experiment. इस प्रकार से उसने अपने प्रयोगों में और भी अधिक कठिन परिश्रम किया. during this period, इस अवधि में. He was out of a job for a short time. During this period, और इस अवधि के दरमियान. He was out of a job, वह नौकरी रहित था. for a short time, थोड़े समय के लिए. इस during this period, इस अवधि में वह थोड़े समय के लिए नौकरी रहित भी था. कहने का आशय है कि उसके पास में इस अवधि में कोई भी नौकरी या कोई भी व्यवसाय करने के लिए नहीं था. एंड वाज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और इस प्रकार से वह एक मित्र के यहाँ ठहरा हुआ था. दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, और जो यह नवयुवक था, जो उसका मित्र था, वाज वर्किंग, काम कर रहा था. इन अ कंपनी, एक कंपनी में. देयर, वहीं पर. उसका जो मित्र था, द यंग मैन, वह नवयुवक व्यक्ति, वहीं पर एक कंपनी में, एक कारखाने में काम कर रहा था. इन दैट कंपनी, उस कारखाने में. दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उस कारखाने में. दे हैड, उन लोगों के पास थी. एन इम्पोर्टेंट मशीन, एक महत्वपूर्ण मशीन थी. और उस कारखाने में उन लोगों के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी. वन डे, एक दिन की बात है. द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन की बात है, वह मशीन अचानक रुक गई. कहने का आशा ये है कि उस मशीन ने काम करना बंद कर दिया. एडिसन वाज देयर एट द टाइम. एडिसन वाज देयर, एडिसन वहीं पर था. एट द टाइम, उस समय, और उस समय एडिसन वहीं पर था. ही हैड अ लुक एट द मशीन. ही हैड अ लुक, उसने एक दृष्टि डाली. एट द मशीन, मशीन पर. अब एडिसन ने मशीन पर एक दृष्टि डाली. एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम. एंड रिपेयर्ड, और उसने उस मशीन की मरम्मत कर दिया. विद इन, अंदर. ए शॉर्ट टाइम, थोड़े अवधि के अंदर. और उसने इस प्रकार से उस मशीन का मरम्मत थोड़ी अवधि के अंदर कर दिया. मतलब थोड़े समय के अंदर ही उसने उस मशीन की मरम्मत कर दिया. द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन. द मैनेजर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का मैनेजर था, प्रबंधक था, लाइक्ड एडिसन, उसने एडिसन को बहुत अधिक पसंद किया. एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उसने उसको एक अच्छी नौकरी दिया, उसको एक अच्छा कार्य दिया, प्रदान किया. एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी इन दिस वे. इस प्रकार से एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट, इस प्रकार से एडिसन ने अपने
डेप्ट्स को अर्थात अपने कर्ज को अदा किया, एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी और उसने प्रयोगशाला का भी सुधार किया। द नेक्स्ट 6 ईयर अगले 6 वर्षों में एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन, अगले 6 वर्षों में एडिसन ने किया ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन अर्थात श्रृंखलाबद्ध आविष्कार किए, और अगले 6 वर्षों में एडिसन ने श्रृंखलाबद्ध आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, उसने एक के बाद दूसरा आविष्कार तेजी के साथ किया। एंड एडिसन लर्ट मोर फेम एंड मनी, और इस प्रकार से एडिसन ने अधिक धन कमाया और अधिक नाम भी कमाया। एडिसन ने कमाया मोर फेम, अत्यधिक ख्याति प्राप्त किया, एंड मनी और धन प्राप्त किया। कहने का आशय यह है कि एडिसन अर्नड बोथ फेम एंड मनी, एडिसन ने जो दोनों ही चीज़ें प्राप्त किया अर्थात यश भी प्राप्त किया और धन भी प्राप्त किया। इन 1877 सन 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह एक मशीन पर काम कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, दैट कुड रिप्रोड्यूस जो उत्पन्न कर सकती थी, ह्यूमन वॉइस मनुष्य की आवाज़, मतलब जो मनुष्य की आवाज़ को निकाल सकती थी। द नेक्स्ट ईयर अगले ही वर्ष ही एक्चुअली मेड वन, और अगले ही वर्ष उसने वास्तव में ऐसी ही एक मशीन का निर्माण किया। इट वाज देन कॉल्ड टॉकिंग मशीन, और इस मशीन को उस समय टॉकिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। वी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ, आज के समय में हम इस मशीन को ग्रामोफोन के नाम से पुकारते हैं। द सेम ईयर ही वाज इन्वाइटेड टू व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, द सेम ईयर ठीक उसी वर्ष ही वाज इन्वाइटेड, उसे आमंत्रित किया गया टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसे वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। वाशिंगटन का जो व्हाइट हाउस है, यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहा करते हैं, तो इस घर को व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं यहाँ पर व्हाइट हाउस में निवास करते हैं। तो द सेम ईयर ठीक उसी वर्ष ही वाज इनवाइटेड दी व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसे वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। दिस इज़ द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया टू शो दिखाने के लिए हिज न्यू मशीन, एडिसन वहाँ अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए गया टू प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इस मशीन ने पूरे अमेरिका में उसे प्रसिद्ध बना दिया, प्रसिद्ध कर दिया। कहने का आशय ये है कि विद द हेल्प ऑफ दैट मशीन ही मेड फेमस ऑल ओवर अमेरिका। नाउ ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, नाउ ही वाज सक्सेसफुल, वह अब सफल था, एंड प्रॉस्परस और समृद्ध था। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, ही ओड वह ऋणी था ऑल दिस इन सभी कार्यों के लिए टू हिज मदर्स हेल्प अपनी माता की सहायता का, एंड एनकरेजमेंट और प्रोत्साहन का, वह इन सभी कार्यों के लिए अपनी माता की सहायता और उनके प्रोत्साहन का ऋणी था। एंड हिज ओन हार्ड वर्क, और इसके लिए वह अपने स्वयं के कठिन परिश्रम का भी ऋणी था। In March 1878 he began to work on an electric lamp. In March 1878 सन 1878 में he began to work उसने कार्य करना शुरू कर दिया on an electric lamp एक विद्युत बल्ब पर। कहने का आशय है कि सन 1878 में मार्च के महीने में उसने एक इलेक्ट्रिक लैंप पर, एक विद्युत बल्ब पर काम करना शुरू कर दिया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, और पीपल लोग यूज्ड प्रयोग करते थे, कैंडल्स मोमबत्तियों का प्रयोग करते थे, एंड ऑयल लैम्प्स और तेल के दीपक का प्रयोग करते थे। इन दोज डेज उन दिनों, इस प्रकार से लोग उन दिनों ऑयल लैम्प और मोमबत्तियों का प्रयोग करते थे। एडिसन प्रॉमिस्ड, एडिसन ने वादा किया टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स, एडिसन ने उन लोगों से विद्युत प्रकाश 2 वर्षों के अंदर देने का वादा किया। When he said this, जब उसने अपनी इस बात को कहा था, all the scientists laughed at him, सभी वैज्ञानिक उस पर हंस पड़े। They said, उन लोगों ने कहा, that कि it was impossible, यह कार्य असंभव था।
बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उसने और भी कठिन परिश्रम और भी अधिक कठिन परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। ही परफॉर्म्ड, उसने पूरा किया 1000 एक्सपेरिमेंट, 1000 प्रयोग, बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वे सभी असफल थे। उसने लगभग 1000 प्रयोग किए लेकिन वे सभी फ्रूटलेस थे, अर्थात असफल थे, प्रभावहीन थे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ा, क्योंकि जो है आशा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हमारे मन में किसी कार्य को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति और आशा है तो हम उस कार्य को जरूर कर सकते हैं। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू पीपल, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से चुनौती महसूस किया, स्वयं से कहा आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मैं लोगों से किए गए अपने वादा को पूरा करूंगा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और उसने और भी अधिक कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, वह समय के विपरीत दौड़ रहा था। कहने का आशा ये है कि वह ऐसी धारा को तैर रहा था जिस धारा पर वह स्वयं अपोजिट दिशा में तैरना स्वीकार कर रहा था, क्योंकि सभी साइंटिस्ट उसके विपरीत थे। और अगर एडिसन के अलावा और दूसरा वैज्ञानिक होता तो शायद जो है वो अपने मन में इस विचार को, इस दृढ़ इच्छा शक्ति को छोड़ देता, लेकिन एडिसन उनमें से नहीं था। वो अपने कार्य के प्रति दृढ़ था। उसने कहा मैं अपने लोगों से किए गए वादा को निभाऊंगा। आई विल मेक माई प्रॉमिस व्हाट आई हैव डन बिफोर पीपल। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, दैट इज वाई, यही कारण था। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, वह समय के विपरीत दौड़ रहा था। एट लास्ट, अंत में ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट। एट लास्ट, और अंत में ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया इन मेकिंग, बनाने में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक विद्युत बल्ब, आफ्टर, बाद, नियरली, लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट, 200 प्रयोग। कहने का आशा यह है कि अंत में वह 1000 और 200 प्रयोग करने के बाद एक विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गया। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 ही एंड हिज वर्कर्स पुट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स एट हिज लेबोरेटरी। ऑन न्यू ईयर्स डे, और नए वर्ष के दिन सन 1880 को वह और उसके कार्यकर्ताओं ने पुट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, वह और उसके कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रयोगशाला में इलेक्ट्रिक लाइट अर्थात विद्युत प्रकाश स्थापित किया, उसको रखा। पीपल फ्राम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, एंड द पीपल फ्राम ऑल ओवर अमेरिका, और पूरे अमेरिका के लोग केम टू सी, देखने के लिए आए, दैट ग्रैंड साइट अर्थात उस भव्य दृश्य को देखने के लिए पूरे अमेरिका के लोग वहाँ पर जमा हो गए, गैदर्ड हो गए, एकत्रित हो गए। बिकॉज फॉर देम इट वॉज इम्पॉसिबल वर्क व्हाट एडिसन वॉज गोइंग टू परफॉर्म। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू पीपल, एडिसन ने केप्ट हिज प्रॉमिस टू पीपल, एडिसन ने लोगों के समक्ष किए गए अपने वादे को निभाया। ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क सन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। ऑन 4 सितंबर, इस प्रकार से 4 सितंबर सन 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार न्यूयॉर्क शहर सन जगमगा उठा इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट अर्थात विद्युत प्रकाश के चमक से जगमगा उठा। कहने का आशा ये है कि 4 सितंबर सन 1882 को न्यूयॉर्क शहर विद्युत प्रकाश की चमक से जगमगा उठा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने अपने देश की सेवा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी किया। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशन, और इस प्रकार से उसने 40 युद्ध के समय में भी आविष्कार किए। एंड वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपने इस महान सेवा के लिए उसे पदक से भी सम्मानित किया गया।
In 1999 the silver jubilee of invention of electric bulb was celebrated in a grand manner. In 1929 और सन 1929 में सिल्वर जुबली ऑफ इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब अर्थात विद्युत बल्ब के आविष्कार की सिल्वर जुबली मीन्स होता है रजत जयंती, वाज सेलिब्रेटेड मनाई गई थी, इन अ ग्रैंड मैनर एक भव्य तरीके से मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, रिसीव्ड हिम उसको बड़े सम्मान के साथ प्राप्त किया, एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन और उसे एक बड़े फंक्शन में बड़े उत्सव में सम्मानित भी किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन गॉट अप खड़ा हुआ एट द फंक्शन उस महोत्सव में टू थैंक द प्रेसिडेंट अर्थात अमेरिका के राष्ट्रपति को धन्यवाद करने के लिए एडिसन उस फंक्शन में खड़ा हुआ। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक वह बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931। बट सडनली ही फेल इन, लेकिन अचानक वह बीमार पड़ा। हीज इलनेस बीकेम वर्स, उसकी जो बीमारी थी बढ़ती ही गई अर्थात उसकी जो कंडीशन थी और भी अधिक पिटिएबल होती चली गई और भी अधिक दयनीय होती चली गई। एंड इन दिस वे, इस प्रकार से ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, इस प्रकार से वह संडे मॉर्निंग को अर्थात रविवार की सुबह को सन 18 अक्टूबर 1931 को उसका निधन हो गया। 18 अक्टूबर सन 1931 को वह चिरनिद्रा में सो गया। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched the human life and happiness. Thus ended, इस प्रकार से ended अंत हो गया, द ग्रेट उस महान हस्ती का, इस प्रकार से उस महान साइंटिस्ट का अंत हो गया। एंड इवेंटफुल लाइफ, और घटनाओं से भरे हुए, ऑफ ए मैन मतलब एक मनुष्य के घटनाओं से भरे हुए जीवन का भी अंत हो गया। हु इनरिच्ड, जिसने समृद्ध किया, जिसने समृद्धशाली बनाया, ह्यूमन लाइफ मतलब उस महान वैज्ञानिक का अंत हुआ जिसने मनुष्य के जीवन को समृद्धशाली बनाया, सुख सुविधाओं से भर दिया, एंड हैप्पीनेस और प्रसन्नता से भर दिया। ही सेड वंस, उसने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं कभी भी कोई भी ऐसी चीज का आविष्कार नहीं करूंगा, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो मनुष्य के जीवन को नष्ट करेगा। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को प्रसन्न बनाना चाहता हूँ, मैं लोगों को प्रसन्न देखना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, उसने यह भी कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, यह संसार हैज़ बीन रहा है इन डार्कनेस अंधेरे में, टू लॉन्ग बहुत लंबे समय से। उसने यह भी कहा था कि यह संसार बहुत लंबे समय से अंधेरों में रहा है। आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड मोर लाफ्टर, आई वुड लाइक टू गिव, मैं देना पसंद करूंगा, दी वर्ल्ड संसार को, मोर लाफ्टर अत्यधिक खुशी, एंड मोर लाइट और अत्यधिक प्रकाश। उसने कहा कि मैं संसार को अत्यधिक खुशी और अत्यधिक प्रकाश देना पसंद करूंगा। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपने शब्दों को निभाया, उसने अपना वादा निभाया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्राट अस मोर लाफ्टर, उसका जो ग्रामोफोन मशीन थी, हैज़ ब्राट अस हमारे सामने लाया, मोर लाफ्टर अत्यधिक खुशी लेकर के आया। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैंप, और उसका जो विद्युत लैंप था, विद्युत का दीपक था, हैज़ गिवन अस मोर लाइट, उसने हमें बहुत अधिक प्रकाश दिया। टुडे आवर कंट्री एंड वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, आज हमारे देश को एंड वर्ल्ड और संसार को नीड्स आवश्यकता है, मोर मैन अधिक लोगों की, लाइक एडिसन एडिसन के जैसे। आज हमारे संसार को और हमारे देश को एडिसन के जैसे और अधिक लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, एवरी बॉय प्रत्येक लड़के को, एंड गर्ल और प्रत्येक लड़की को, शुड फॉलो अनुसरण करना चाहिए, हिज ग्रेट एग्जाम्पल उसके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, दिस लेसन इज ओवर, एंड
I think you have fully enjoyed this lesson. If there is any mistake, please forgive me. So that is over.